NPP withdraws its support for Biren-led मणिपुर गवर्नमेंट। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। NPP, देखो NPP जो है एक पॉलिटिकल पार्टी अर्थात राजनीतिक पार्टी का नाम है और NPP की फुल फॉर्म होती है नेशनल पीपल्स पार्टी। विड्रॉज, विड्रॉ का अर्थ होता है वापस ले लेना। देखो विड्रॉ जो है वो मूल रूप होता है वर्ब और इसको विड्रॉज किया गया है अर्थात इसमें एस जोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और NPP जो है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और जब कर्ता एक वचन होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ देते हैं। तो उसी नियम का यहाँ पे पालन किया गया है। NPP विड्रॉज, NPP वापस ले लेती है इट्स अपनी सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब समर्थन। तो NPP अपना समर्थन वापस ले लेती है फॉर बिरेन लेड। बिरेन लेड का क्या मतलब हो गया? बिरेन के द्वारा चलाई जाने वाली मणिपुर गवर्नमेंट, मणिपुर की सरकार से। तो सेंस तो क्लियर है ना कि मणिपुर के अंदर जो बिरेन के द्वारा सरकार चलाई जा रही है उससे NPP अपना समर्थन वापस ले लेती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। मणिपुर के क्या राजनीतिक हालात हैं, किस तरह के दूसरे हिंसात्मक हालात वहाँ पे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले वर्ष से मणिपुर के हालात सामान्य नहीं हैं। वहाँ पे जो है आए दिन हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। तो ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है एंड यू कैन सी सम सिक्योरिटी पर्सनल हेयर। कुछ सुरक्षा के जवान आपको यहाँ पे दिख सकते हैं और क्या यहाँ पे लिखा है उसको पढ़ते हैं। राइजिंग फ्यूरी, राइज का मतलब होता है बढ़ना, है नहीं, और राइजिंग का मतलब, राइज का मतलब बढ़ना और राइजिंग का मतलब बढ़ता हुआ। फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा या आवेश, तो बढ़ता हुआ क्रोध। आगे क्या लिखा है? सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी के जवान यानी कि सुरक्षा के जवान। पेट्रोल, पेट्रोल का मतलब होता है गश्त करना, तो सुरक्षा बल या सुरक्षा के जवान गश्त करते हैं इन सेंसिटिव एरिया। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, एरिया का मतलब क्षेत्र। संवेदनशील क्षेत्र में ऑफ मणिपुर, मणिपुर के ऑन संडे, संडे को। तो संडे को मणिपुर के संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा के जवान पहरेदारी करते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो चलो अब जो है इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी और इंग्लिश के भी डेफिनेटली आपको कई सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। द नेशनल पीपल्स पार्टी अर्थात NPP जो भी ऊपर भी आया था, तो NPP हैज़ विड्रॉन। देखो विड्रॉ का मतलब वापस लेना, अभी हमने आपको बताया था। और ये जो विड्रॉन हो गया है ये विड्रॉ की थर्ड फॉर्म हो गई है। थर्ड फॉर्म क्यों हुई है? क्योंकि ये हैज़ आ गया और आपको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ का और हैव का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो विड्रॉन कोई अलग से वर्ड नहीं है बल्कि विड्रॉ की ही जो है थर्ड फॉर्म है। तो NPP ने वापस ले लिया सपोर्ट, समर्थन टू द बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन मणिपुर, यानी कि बीजेपी के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार के लिए जो समर्थन NPP ने दिया हुआ था तो उस समर्थन को जो है NPP ने वापस ले लिया। ठीक है, अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है? इन ए लेटर, पत्र में, टू बीजेपी प्रेसिडेंट, बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा, ऑन संडे, संडे को, अर्थात संडे को
बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे एक पत्र में द एनपीपीज नेशनल प्रेसिडेंट, एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड मेघालय चीफ मिनिस्टर, और मेघालय के मुख्यमंत्री जिनका नाम है कोनराड के संगमा। तो कोनराड के संगमा जो कि मेघालय के तो मुख्यमंत्री हैं और एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र में सैड कहा। क्या कहा? द पार्टी फेल्ट, कि पार्टी ने महसूस किया, पार्टी ऐसा महसूस करती है। क्या महसूस करती है? द मणिपुर गवर्नमेंट, कि जो मणिपुर की सरकार है अंडर नोंग थोम्बाम बीरेन सिंह। तो मणिपुर की जो सरकार है, एन बीरेन सिंह, सीधा बोले दे रहा हूँ मैं, एन बीरेन सिंह के मार्गदर्शन में कंप्लीटली पूरी तरह से फेल्ड, असफल हो गई है नहीं। तो ये जो है इनका संगमा का कहना है, जो इन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष को पत्र लिख के कहा है कि मणिपुर के अंदर जो एन बीरेन सिंह की सरकार है वो पूरी तरह असफल हो गई है टू रिजोल्व, हल करने में द क्राइसिस, इस संकट को, जो संकट पिछले मई के महीने से मणिपुर में चल रहा है, तो उसको हल करने में एन बीरेन सिंह की सरकार पूरी तरह असफल रही है। एंड रिस्टोर, और बहाल करने में, रिस्टोर का मतलब होता है बहाल करना, नॉर्मलसी, नॉर्मलसी का मतलब होता है सामान्य हालात इन द स्टेट, राज्य के अंदर। तो एन बीरेन सिंह की सरकार राज्य के अंदर सामान्य हालात बहाल करने में और संकट का समाधान निकालने में असफल रही है, ऐसा मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में कहा। आगे पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में लिखा है, इन द लास्ट फ्यू डेज, इन में द लास्ट, पिछले, फ्यू कुछ, डेज दिन, पिछले कुछ दिनों में, वी हैव सीन, हमने देखा है या हम देख चुके हैं। सीन क्या है? सी की थर्ड फॉर्म है, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, और सीन जो है वो सी की थर्ड फॉर्म हो गई। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है द सिचुएशन, परिस्थिति को, फर्दर डिटेरियोरेट, फर्दर का मतलब होता है और आगे, और डिटेरियोरेट का मतलब होता है बद से बदतर होना, बेकार होना। तो हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कि स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। वेयर, जहाँ पे मैनी मोर इनोसेंट लाइव्स, मैनी मोर मतलब बहुत सारी, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, लाइव्स मतलब जिंदगियाँ, हैव बीन लॉस्ट, खोई जा चुकी हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हालात और भी ख़राब हुए हैं और अनेक जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी समाप्त हो रही है। पीपल, लोग, इन द स्टेट, राज्य के अंदर, आर गोइंग, जा रहे हैं, आर गोइंग थ्रू इमेंस सफरिंग, इमेंस का मतलब होता है बड़ा, सफरिंग का मतलब कष्ट, कष्ट से होकर के जा रहे हैं, क्या मतलब? कष्ट सह रहे हैं। तो राज्य के अंदर लोग जो है वो इमेंस सफरिंग सह रहे हैं, बड़ा कष्ट सह रहे हैं, बड़ा दुख सह रहे हैं। मिस्टर संगमा रोट, मिस्टर संगमा ने ऐसा लिखा, अर्थात जो पत्र उन्होंने जेपी नड्डा को लिखा तो उसमें ये बात लिखी। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि राइट होता ना, राइट, WRIT, राइट का मतलब होता है लिखना, उसकी सेकंड फॉर्म रोट होती है और थर्ड फॉर्म रिटन होती है। तो यहाँ पे रोट का प्रयोग है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। कीपिंग द करंट सिचुएशन इन माइंड, कीप का मतलब होता है रखना और कीपिंग का मतलब रखते हुए।
करंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति इन माइंड, दिमाग में। तो दिमाग में वर्तमान स्थिति को रखते हुए द एनपीपी हैज़ डिसाइडेड, एनपीपी ने तय किया है, क्या तय किया है, टू विड्रॉ, वापस लेने के लिए, इट्स सपोर्ट, अपना समर्थन, टू बीरेन सिंह लेड गवर्नमेंट, जो कि बीरेन सिंह की सरकार को दिया हुआ था, है नी, जो एन बीरेन सिंह की सरकार को समर्थन दिया हुआ था। तो इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया है इन मणिपुर के अंदर विद इमीडिएट इफ़ेक्ट। इमीडिएट का मतलब होता है तत्काल, इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, तत्काल प्रभाव से। समझ गए ना कि पार्टी ने तत्काल प्रभाव से मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया है। ही एडेड, उन्होंने ऐसा कहा। द एनपीपी, जो नेशनल पीपल पार्टी है, हैज़ 7 MLAs, हैज़ रखती है 7 MLA। MLA की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी फुल फॉर्म होती है और हिंदी में इसको विधायक कहते हैं। तो एनपीपी के 7 विधायक हैं इन द 60 मेंबर मणिपुर असेंबली, 60 सदस्यों वाली जो मणिपुर की विधानसभा है। आपको ये भी पता लग गया कि मणिपुर के अंदर कितने विधायक बनते हैं, 60 विधायक बनते हैं, है नहीं। तो असेंबली का मतलब विधानसभा। तो मणिपुर के अंदर जो 60 सदस्यों की विधानसभा है उसमें 7 MLA जो हैं वो एनपीपी के हैं। एंड इज़ ए की कॉन्स्टिट्यूएंट, इज़ ए की कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है घटक, की का मतलब होता है प्रमुख, और प्रमुख एक घटक है, ये घटक दल है ऑफ बीजेपी, बीजेपी का बीजेपी हेल्ड एनडीए की फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होती है। और ये जो पार्टी एनपीपी है ना, तो ये बीजेपी द्वारा, हेल्म का मतलब होता है संचालित, तो बीजेपी द्वारा संचालित जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको शॉर्ट में एनडीए है, उसका एक मुख्य घटक दल है। एंड और द फोर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, और जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस है, अलायंस का मतलब गठबंधन, तो उसका घटक दल, उसका भी एक मुख्य घटक दल है। द एनपीपीज, देखो ये जो लिखा है अपोस्ट्रोफी एस, आपको पता होगा कि ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी अर्थ का, की, के होता है नहीं। तो क्या मतलब हो रहा है, द एनपीपीज, जो ये एनपीपीज मतलब एनपीपी का विड्रॉल ऑफ सपोर्ट है, यानी कि एनपीपी ने जो अपना समर्थन वापस लिया है, हाउएवर फिर भी, या तो भी, या यद्यपि, वुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, ये कोई प्रभाव नहीं रखेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ऑन द बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार पर। यानी कि एनपीपी ने भले ही अपना समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन इस विड्रॉल ऑफ सपोर्ट से, समर्थन वापस लेने से बीजेपी की सरकार पर कोई भी प्रभाव वहाँ पे पड़ने नहीं वाला है। एज, क्योंकि या चूँकि द सैफ्रॉन पार्टी, ये जो केसरिया पार्टी है अर्थात जो बीजेपी है, एन्जॉयज़, ये एन्जॉय करती है, ये आनंद लेती है नहीं, ये लाभ उठाती है एब्सोल्यूट, पूरा, मेजोरिटी का, यानी कि संख्या बल का, है नहीं, पूरा मेजोरिटी का मतलब समझ गए ना, पूरे मेजोरिटी का, विद इट्स 32 MLA, क्योंकि इसके MLA कितने, 32 हैं, 32 हैं भाई। 60 सदस्यों का अगर विधानसभा है, 60 MLA वहाँ पे बनते हैं, तो वहाँ पे सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए, 31 चाहिए। तो इसके पास तो ऑलरेडी 32 हैं, तो इसलिए इसको मेजोरिटी है, इसको बहुमत है। इसलिए अगर सरकार से समर्थन एनपीपी ने वापस ले भी लिया है तो इसकी सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा,
द सैफरॉन कैंप हैज़ ऑल्सो द सपोर्ट ऑफ 5 MLAs। और ये जो सैफरॉन कैंप है अर्थात ये जो बीजेपी है, बीजेपी का जो पूरा खेमा है ये, तो इसको क्या है, हैज़ ऑल्सो द सपोर्ट ऑफ 5 MLA, इसे 5 और MLO की भी सपोर्ट है, ऑफ द नागा पीपल्स फ्रंट, जो नागा पीपल्स फ्रंट है यानी कि NPF है, उसके भी 5 MLA सरकार के समर्थन में ऑलरेडी हैं, एंड 6 JDU लेजिस्लेचर्स, और 6 जो है वो JDU के भी वहाँ पे MLA हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आगे लिखा है प्रेशर टू रिज़ाइन। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, और रिज़ाइन का मतलब होता है, क्या होता है रिज़ाइन का मतलब, त्याग पत्र देना, तो त्याग पत्र देने के लिए दबाव। ऑन संडे को मणिपुर कांग्रेस प्रेसिडेंट, मणिपुर के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाम है किसम मेघाचंद्रा सिंह, तो संडे को मणिपुर के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष किसम मेघाचंद्रा सिंह ऑफर्ड, उन्होंने ऑफ़र किया, ऑफ़र का मतलब होता है प्रदान करना, देना, क्या ऑफ़र किया, टू रिज़ाइन, रिज़ाइन करने के लिए, यानी कि प्रस्ताव रखा उन्होंने रिज़ाइन करने के लिए, इस्तीफ़ा देने के लिए, एज एन MLA, एक MLA से, उनके पास जो MLA की पदवी है उससे उन्होंने रिज़ाइन करने का प्रस्ताव रखा, इफ़ यदि द पीपल लोग वोंट चाहते हैं टू ब्रिंग लाना ए न्यू मैंडेट, एक नया जनादेश, मैंडेट का मतलब होता है जनमत या जनादेश, टू ब्रिंग लाने के लिए पीस, शांति इन द स्टेट, राज्य में। कहने का मतलब यह है कि अगर मणिपुर के लोग ये चाहते हैं कि नया जनादेश लाया जाए राज्य के अंदर शांति स्थापित करने के लिए, तो वो अपने MLA पद से त्याग पत्र देने के लिए तैयार हैं। ही इज़ वन ऑफ 5 कांग्रेस MLAs, ही वह इज़ हैं वन एक ऑफ 5 कांग्रेस MLAs, 5 कांग्रेस के MLA में से, अर्थात कांग्रेस के कितने MLA हैं मणिपुर के अंदर, 5, तो उनमें से कौन है, एक ये भी हैं जिनका नाम है किसम मेघाचंद्रा सिंह, जो कि कांग्रेस के वहाँ पे अध्यक्ष हैं। इन द असेंबली, विधानसभा में, एंड और यानी कि 5 कांग्रेस के MLA में से एक ये भी हैं विधानसभा में वहाँ पे, एंड रिप्रेजेंट्स, और प्रतिनिधित्व करते हैं द बांगखेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो बांगखेम निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात बांगखेम निर्वाचन क्षेत्र से ये MLA हैं। वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस का अर्थ होता है अनेक, सोशल का मतलब सामाजिक, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, तो अनेक जो सामाजिक संगठन हैं इन मणिपुर्स इम्फाल, मणिपुर के इम्फाल में, इम्फाल वैली, मणिपुर की इम्फाल वैली में, वैली का मतलब घाटी होता है, तो मणिपुर की जो इम्फाल घाटी है उसमें हैव बीन माउंटिंग प्रेशर, माउंट का मतलब होता है बढ़ाना और प्रेशर का मतलब होता है दबाव, तो वो दबाव बढ़ाते रहे हैं या दबाव बढ़ा रहे हैं। देखो हैव बीन आ गया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ गया है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया है, ठीक है। तो वो दबाव बढ़ा रहे हैं ऑन द मिनिस्टर्स, मंत्रियों पर, एंड MLAs और MLO पर, यानी कि विधायकों पर, टू रिज़ाइन, त्यागपत्र देने के लिए, आफ्टर, बाद में या जब, रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट हैं, जो सूचनाएं हैं, दैट की बॉडीज़, बॉडी का मतलब यहाँ पे शव से है, डेड बॉडीज़, ऑफ 5 वीमन एंड चिल्ड्रन, 5 महिलाओं की और बच्चों की, एबडक्टेड, जो एबडक्ट कर लिए गए थे, एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण कर लेना, जिनका अपहरण कर लिया गया था बाय एक्सट्रीमिस्ट्स, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है अतिवादी या उग्रवादी, उग्रवादियों के द्वारा
और नवंबर 11 नवंबर को वर रिकवर्ड, उनको प्राप्त किया गया। समझ में आई ना बात, क्या मतलब हो रहा है? रिकवर का मतलब होता है फिर से प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। कहने का मतलब यह है कि 11 नवंबर को 5 महिलाओं और बच्चों का उग्रवादियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। तो उसके बाद उनकी जो है डेड बॉडी प्राप्त की गई। तो इस सब घटना के बाद जो मणिपुर की इम्फाल वैली है, तो वहाँ पे जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो एमएलओ के ऊपर और मंत्रियों के ऊपर जो है रिजाइन करने का दबाव बना रही हैं, त्यागपत्र देने का दबाव बना रही हैं। ऑन सैटरडे नाइट, शनिवार की रात को मॉब का मतलब होता है लोगों की भीड़। तो शनिवार की रात को लोगों की भीड़ ने वेंट ऑन, जारी रखा, है नी। देखो, गो ऑन का मतलब जारी रखना होता है और गो ऑन की सेकंड फॉर्म वेंट ऑन होती है नी। तो उसने जारी रखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। द रैम्पेज टॉर्चिंग, देखो रैम्पेज का मतलब जो होता है ना, वैसे तो रैम्पेज का अपने आप में जो मतलब होता है वो हिंसात्मक व्यवहार से होता है नी। और रैम्पेज टॉर्चिंग का मतलब हो गया उग्र आगजनी, है नी, आग लगा देना। तो सैटरडे नाइट को भीड़ ने आगजनी कर दी या आगजनी जारी रखी द हाउसेज, घरों पर, ऑफ एटलीस्ट का मतलब कम से कम 15 लेजिस्लेटर्स, 15 विधायकों के। तो सैटरडे नाइट को भीड़ ने कम से कम 15 विधायकों के घरों में आग लगा दी, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं दैट ऑफ कांग्रेस एमएलए, कांग्रेस के एमएलए जिनका नाम है थोकचोम लोकेश्वर सिंह। तो कांग्रेस के एमएलए थोकचोम लोकेश्वर सिंह के का घर भी शामिल है, जिन एमएलए के घर में आग लगाई गई। हु रिप्रेजेंट्स, जो प्रतिनिधित्व करते हैं द खुंडराकपम कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ठीक है, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो विधायक हैं। द हाउस ऑफ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, तो पीडब्ल्यूडी के मंत्री का जो घर है, जिनका नाम है गोविंदास कोंथुजाम। तो गोविंदास कोंथुजाम जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, तो उनका घर, और बीजेपी, और किसके हैं ये? बीजेपी के हैं। सस्टेन्ड मोस्ट डैमेज, सस्टेन्ड डैमेज का मतलब होता है नुकसान होना, तो उनके घर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अर्थात 15 एमएलओ के घरों में जो आग लगाई गई, तो उसमें मंत्री भी होंगे। तो वही कहा गया कि उनमें से जो बीजेपी के गोविंदास कोंथुजाम हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी हैं, तो उनके घर को सबसे ज़्यादा नुकसान इस आगजनी में हुआ है। तो भाई इस तरह के राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल हालात मणिपुर के अंदर हैं। तो वहाँ पे जो है किसी भी तरह से कोई शांति दिखाई नहीं देती। तो सरकारों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए कि वहाँ पे शांति बहाल हो सके और इनोसेंट लोग जो मारे जा रहे हैं, जो जान माल का नुकसान हो रहा है, उससे बचा जा सके। क्योंकि ये सिर्फ मणिपुर का नुकसान नहीं है, भाई मणिपुर को तो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, वहाँ पे तो सीधा प्रभाव डाल रहा है, बट इनडायरेक्टली इट इज़ अफेक्टिंग द होल कंट्री, ये पूरे देश को प्रभाव डाल रहा है। इसलिए इस समस्या का समाधान निकाला जाना जो है वो नितांत आवश्यक है। तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी। तो चाहो तो एक बार जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं, तो यदि नहीं चाहो तो आपकी मर्ज़ी। देखो यहाँ पे हम चलेंगे तो हम देखेंगे एनपीपी की फुल फॉर्म तो आपको पता लगी गई थी, नेशनल पीपल्स पार्टी।
ये जो वर्ड आया था विड्रॉ, इसका मतलब होता है वापस ले लेना, है नहीं। सपोर्ट का मतलब समर्थन था ही। तो अब थोड़ा सा और इधर देख ले रहे हैं। इस फोटो के नीचे कुछ वर्ड्स आए थे, जैसे कि एक ये आया था राइजिंग। राइजिंग का मतलब बढ़ता हुआ, फ्यूरी का मतलब आया था क्रोध, ठीक है। पर्सनल का मतलब होता है जवान या सैनिक, ठीक है। सेंसिटिव का अर्थ होता है संवेदनशील। पेट्रोल का मतलब होता है गश्त लगाना, है नहीं। इधर की तरफ देखते हैं अब क्या क्या इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। जो आपको याद करने। विड्रॉ तो हो ही गया, आगे पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट का मतलब आपको पता ही है कि अध्यक्ष होता है। और यहाँ पे इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट दिखा नहीं है। एक वर्ड है ये रिजोल्व, ये इम्पोर्टेंट है। रिजोल्व का मतलब होता है समाधान निकालना या हल निकालना, है नहीं। और एक ये वर्ड आया रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना। नॉर्मलसी का मतलब होता है सामान्य हालात। इस पैराग्राफ में क्या इम्पोर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फर्दर का मतलब होता है आगे, और ये इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है बद से बदतर होना, यानी कि बिगड़ना। इनोसेंट का मतलब आप जानते होंगे, नहीं जानते तो याद कर लो। इनोसेंट का मतलब होता है सज्जन या निर्दोष, ठीक है। और इमेंस एक वर्ड को याद करना। इमेंस का जो मतलब होता है वो होता है विशाल, बड़ा, विस्तृत। सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, इसको याद करना, ठीक है। करंट सिचुएशन का मतलब होता है वर्तमान स्थिति, है नहीं। और कोई ऐसा वर्ड दिख रहा हो तो इमीडिएट वर्ड को याद कर लेना, इसका मतलब होता है तुरंत। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। आगे लिखा है कुछ और इम्पोर्टेंट सा लगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जो है वो होता है घटक, इसको याद कर लेना। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, है नहीं। अब इधर ज़रा देख लें क्या इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। हाउएवर को याद करना, इसका मतलब होता है तो भी या फिर भी या हालांकि, है नहीं। और जी आगे आएंगे तो रिज़ाइन आ जाता है। ये आया था ना पूरा प्रेशर टू रिज़ाइन। प्रेशर का अर्थ होता है दबाव और रिज़ाइन का मतलब होता है इस्तीफ़ा। यहाँ पे टू रिज़ाइन है तो इस्तीफ़ा देना, है नहीं। और साहब तुम्हारा भला करे, आगे आया मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है जनमत या बहुमत, है नहीं। एक इधर ये मेजॉरिटी वर्ड आया था, इसका मतलब भी बहुमत होता है। आगे पढ़ेंगे। असेंबली का तो आप जानते ही होंगे, विधानसभा, ये तो ज़रूर से ही याद होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। भाई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होता है यानी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। और आगे क्या है भाई, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एक वर्ड आया हुआ है, एक्सट्रीमिस्ट्स। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है इसके नीचे जो लिखा है, इसका मतलब होता है अतिवादी या उग्रवादी। एक ये है रिकवर। रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। एक ये वर्ड है यहाँ पर रैम्पेज, टॉर्चिंग। रैम्पेज टॉर्चिंग का टोटल का, रैम्पेज का मतलब वैसे तो अपने आप में अलग, अगर रैम्पेज को यूज करते हैं तो इसका मतलब हिंसात्मक व्यवहार होता है, लेकिन रैम्पेज टॉर्चिंग का मतलब हो जाता है उग्र आगजनी, आग लगा देना, है नहीं।
रिप्रेजेंट का अर्थ होता है प्रतिनिधित्व करना, है नहीं। सस्टेन डैमेज का अर्थ हो गया नुकसान होना। तो इस तरह से करके आपने दो बार इम्पोर्टेंट वर्ड्स को जान लिया। डेफिनेटली आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। अगर आप अपने नोटबुक में नोट कर लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो भाई इसी तरह से करके ये न्यूज़ थी। आपने बड़े धैर्य के साथ पेशेंटली इसको पढ़ा, है नहीं। काफ़ी लंबी भी हो गई, तो समय आपने दिया है, तो ये समय आपका जो है मतलब यूज़फुल रहेगा। डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको मिलने ही वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।